हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है हमारे टाइम हो चुका है मैथ वाली क्लास का, तो आप सब रेडी हो? और कल क्वेश्चन लाए थे कि नहीं? आपको मैंने एक दिन का गैप दे दिया था सही से। बताओ, नहीं लगाए? अच्छा, अगर नहीं आए तो लगा लेना प्लीज, क्योंकि आपको पता नहीं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो हम कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे? डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अब चलो मैं देखो इसमें मतलब कराने के लिए तो बहुत कुछ है। मतलब कहने का तो ये है कि नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, जिससे आप मतलब कदम भी नहीं कर पाओगे अभी लगभग, पर आपके एग्जाम के लेवल से ये काफ़ी हो गया इसमें। ठीक है, इसमें मैं एक क्लास अभी लूंगा और एक दो क्लास फिर ले लूंगा, फिर मतलब आपको अब ये कमेंट करके बताना है कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। नहीं करोगे तो फिर मैं अपने आप स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और हाँ, और ये वाला चैप्टर में मतलब एक सीरीज वाले क्वेश्चन रहेंगे ना, वो वाले क्वेश्चन मैं एक वीडियो में लेके आऊँगा। अभी मैं इस चैप्टर में जो मैं कुछ करा देता हूँ, थोड़ा बहुत रह गया है जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो पूछे जाते हैं। ये किसी ने दिया, ठीक है। तो देखो, आपको बताया कि मैंने आपको नंबर्स को डिफाइन किया था पहली वीडियो में, तो किया था शायद, देखो किया था कि नहीं। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। क्लियर है ना? रियल नंबर। दूसरा कौन से नंबर होते हैं? इमेजिनरी नंबर। बताओ, क्लियर है कि नहीं? बताओ। एक तो होते हैं वास्तविक, दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब बताओ। अब तो रियल नंबर को भी मैंने डिफाइन किया था दो पार्ट में। कौन से पार्ट थे बताओ? बताओ कौन से पार्ट थे, जल्दी बताओ। देखो, एक तो रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब बताओ। अब रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया था ना मैंने, तो दो पार्ट कौन से हैं? बताओ। एक तो रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। याद है कि नहीं? इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? वास्तविक संख्या। इसे क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या है। मैंने इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना पहली वीडियो में। चलो मैं इसमें कुछ आगे बताने के लिए आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसलिए इस समय। जिसने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, जाके प्लीज पहली वाली वीडियो देखे। ठीक है, फिर इसमें भी हमने इसको दो दो भागों में डिवाइड किया था। बताओ कौन कौन से नंबर कौन कौन से थे? बताओ। इसमें भी हमने दो भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे बताओ? एक था फ्रैक्शन, दूसरा था इंटीजर। इंटीजर मीन्स क्या होता है? पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन को भिन्न। जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं दुनिया की, वो सब क्या होती हैं? रेशनल नंबर होती हैं। और भी मैं कुछ बताया था रेशनल नंबर के बारे में, सब पता है कि नहीं? अगर सब पता है तो चलो आगे बढ़ते हो। इतना क्लियर है? इसके अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इस बोर्ड पे इतना ही आ पाएगा, इसलिए साफ कर देता हूँ ऊपर का। ठीक है, अब मैं इनको ऊपर लिखता हूँ आगे। यहाँ तक आ चुके थे हम। ठीक है, अब इससे आगे थोड़ा बढ़ेंगे हम। इंटीजर और फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है, को मतलब कैसे, मतलब असेंडिंग और कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो इंटीजर। इंटीजर को हमने देखा, तो इंटीजर को भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया, इन दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। और एक तो आपको बताया है जीरो होती ना, ये पॉजिटिव होता है ना, जीरो ना नेगेटिव होता है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर होने के बाद बताओ, मैंने ये भी बताया था कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 डैश कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट तक होते हैं नहीं? ये कौन से होते हैं? पॉजिटिविटी यही तो होते हैं। पॉजिटिविटी यही तो होते हैं। क्लियर है? ये क्या होते हैं? 1 2 3 डैश माइनस के इनफाइनाइट तक ये कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो बताओ जो ये नंबर है जो एक से लेके इनफाइनाइट तक है, इन्हें क्या बोलते हैं? अलग मैं से देता हूँ। इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। बोलते हैं कि नहीं? बताओ। नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अगर मैं इसमें ये भी ऐड कर दूं जीरो, तो ये नंबर कौन से बन जाते हैं मेरे? ये बन जाते हैं मेरे होल नंबर।
अगर इसमें जीरो ऐड हो जाए तो ये क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं कि नहीं, बताओ। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो अब देखो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, ये सब क्लियर है। और जीरो तो आपको पता है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। अब बताओ, अब हम इससे पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। तो अब इसे नोट करना, नोट कर लो, आए बढ़ो उसको, ठीक है। चलो यहीं पर लिख देता हूँ, फिर ऊपर लिखूंगा। नेचुरल नंबर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन से नंबर बताओ। ऐसे मान लो नेचुरल नंबर में या तो कोई नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, यानी अभाज्य संख्या होगी। नेचुरल नंबर में या तो कोई नंबर प्राइम नंबर होगा, नहीं तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या। या तो संयुक्त संख्या होगी, या फिर क्या होगा, या फिर क्या होगा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। यही तो होगा नेचुरल नंबर में। और सुनो, आप बोलोगे एक क्या है, एक एक ऐसे मतलब एक अलग से इसका एक की यूनिटी होती है, ऐसे यूनिटी बोलते हैं एक को। मतलब क्या है, एक से बन के सब बने हैं, एक से मिलके सब बने हैं ना, तो एक को अलग अलग डिफाइन किया जाता है। तो फिर उसके अलावा बताया मैंने, या तो कोई नंबर होगा तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, नहीं तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। इतना क्लियर, इतना क्लियर हो गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। साफ कर दो इसे। अब देखो, अब आपको बता, प्राइम नंबर के बारे में कुछ पता होगा आपको। चलो मैं अब एक बार बता देता हूँ, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 10 नंबर लिखे हैं अभी, ठीक है। अब आपको इसमें डिफाइन करना है कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। एक को छोड़ के, एक को बताया, एक से तो मिलकर सब बने हैं, इसे तो छोड़ दो। अब देखो इसे देखो, ये क्या है, ये प्राइम नंबर भी है। बताओ प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है, यानी अभाज्य संख्या है, ठीक है। और बताओ ये भी तो अभाज्य संख्या है कि नहीं, बताओ है कि नहीं। अब अब बताओ ये आवाज संख्या है कि नहीं। तो आवाज ये आवाज संख्या यानी प्राइम नंबर। मैं पी लिख देता हूँ। बताओ ये बच्चा ये क्या है। अब ये बच्चा तो इसे क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर पता चली। अब ये बच्चा ऐसे क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। या ये बच्चा ऐसे क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। मतलब कहने का मतलब क्या है, या तो कोई प्राइम नंबर होगा नेचुरल नंबर में, या तो कोई प्राइम नंबर होगा, नहीं तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं। और इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लो डिटेल में, कि दो एक ऐसा नंबर है जो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है दो। ये भी पूछ लेता है सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, दो। ये भी पूछ लेता है सबसे छोटा, या जब ये भी पूछ लेता है सम सम आवाज संख्या कौन सी है, सम आवाज संख्या इकलौती यही है, ठीक है। क्या है, दो। तो आप दो के बारे में इतना याद रखोगे, दो क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो इतना के लिए नोट कीजिए। जब तक मैं कुछ डेफिनेशन सी हैं जो पूछी जाती है एग्जाम में, वो निकाल लेता हूँ। देखो, हाँ ये पूछी जाती है, चलो इनको समझा देता हूँ। अब उधर साफ कर दूँ, साफ कर दूँ इसे। अब आपको पता चलेगा या तो कोई नंबर ऐसे कोई नेचुरल नंबर में, या तो नंबर कोई क्या होगा, या तो कोई प्राइम नंबर होगा, नहीं तो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। प्राइम नंबर निकालना है, कंपोजिट नंबर कितने कहते हैं, प्राइम नंबर के बारे में भी और डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो पढ़ ही लेते हैं। चलो बताओ, ये बताओ, अगर आपसे पूछा है 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ये बताओ 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये बताओ। आपको बताने 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये बताओ, ठीक है। ये तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर मैं आपसे कुछ नया पूछता हूँ। आपको बताने 1 से लेके 1000 तक, 1000 तक प्राइम नंबर बताओ। प्राइम नंबर बताने हैं आपको, कितने होंगे बताओ। 1 से लेके 1000 तक प्राइम नंबर बताओ कितने होंगे, बता जल्दी। मुझे बताया आपने, ये तो रेड करके होंगे। जैसे कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, आप बताया 50 25। 1 से लेके 25 तक कितने होते हैं, 15। 1 से 50 से लेके 100 तक कितने होते हैं बताओ, 10।
ये तो आपको सब क्लियर होगा, सब सबने रट रखे होंगे। इससे आएंगे बताओ मुझे कितने होते हैं बताओ। और अगर मान लो आप वैसे गिने तो आप गिन सकते हो इसे, वैसे भी गिनना सिखाऊंगा। पहले आप इसे बताओ, पहले गिन निकाल के बताओ कितने निकलेंगे, सब बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, साफ कर दो इसे, कर दो इसे भी। ये तो नोट कर लिया होगा आपने, चलो नोट कर लेना आराम से। मैं अभी और ले देता हूँ। चलो जैसे कि मान लो मैंने पूछा आपसे 100 तक, तो मैंने लिखवा दिए। 100 से अगर मैं पूछूँ आपसे क्वेश्चन आगे एग्जाम में 200 तक बताओ, आपसे पूछ ले 200 से, 200 से आपको बताने 300 तक बताओ, 300 से आपको बताने 400 तक बताओ, 400 से आपको बताने 500 तक बताओ, 500 से आपको बताने 600 तक बताओ। कितने प्राइम नंबर होते हैं? 600 से आपको बताने 700 तक बताओ, 700 से आपको बताने 800 तक बताओ, 800 से आपको बताने 900 तक, और 900 से आपको बताने यहीं पे लिख देता हूँ एक यहाँ तक। ये आपको प्राइम नंबर बताने हैं, बताओ कैसे बताएंगे। चलो मैं अब एक बार लिखवा देता हूँ। चलो यहाँ पे छोटा ज़्यादा हो गया ना, यहाँ लिख देता हूँ 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। अगर आपको लगता है कि नंबर सिस्टम में और कोई टॉपिक रहना चाहिए तो वो भी बता देना मुझे, ठीक है। अब देखो देखो 900 से इसमें कितने होते हैं, देखो लिखते जाओ आप। अब आपको अब तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ऐसे निकाल लिया आपने। देखो 14, फिर एक लिखोगे 15, फिर 14, फिर क्या लिखोगे 16, फिर इसे क्या लिखोगे 14, फिर इसे क्या लिखोगे 17। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना। कहाँ तक? 500 तक तो सब निकल आए। फिर उसके बाद आपको कैसे करना है, आपको पता है कि 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो 100 से लेकर 200 तक कितने हो जाएंगे? कितने होते हैं? 21। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। अब बताओ 2 से लेकर 3 तक कितने होते हैं? 16। और 300 से लेकर 400 तक बताओ कितने होते हैं? बताओ 16। अब आपको याद कैसे करना है? देखो देख लो, पीछे से याद करोगे 14 15, 14 16, 14 17। अब देखो अब ये तो यहाँ तक तो सीरीज अच्छी से बनेगी। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको याद करना 16 16 21, और ये टोटल होते हैं 25। बस खत्म। चलो नोट कर लो, पूछ लेता है क्वेश्चन इस पर। प्राइम नंबर करो नोट जल्दी से। क्लियर है ये? कर लिया नोट सबने? अगर सबने नोट कर लिया तो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। तो देखो देखना, मैं आपको एक चीज बताऊँ, जैसे कि ये है, अब देखिए चलो मैं कुछ और बताता हूँ आपको। चलो देखिए मैं कुछ और बताता हूँ। देखो प्राइम नंबर के बारे में इतना पढ़ लिया आपने, 1 से 11 तक आप बता सकते हैं कितने प्राइम नंबर, उन सबको ऐड कर लेना, 1 से 11 तक निकल आएंगे, ठीक है। अलग अलग पूछे, अलग अलग बता देना। तो चलो इससे रिलेटेड आपको एक चीज और बताऊँ। देखो जैसे कि मान लो 2 और 3, ये दोनों प्राइम नंबर है ना। आप अगर इनको छोड़ दोगे तो अगर प्राइम नंबर कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे? देखो 2 और 3 को छोड़ के 6 का पढ़ा ले लो। देखो 6 कम से 14 12, 36 18, 24 24, 54 30, 36 34 42, 48 आ गया, ठीक है। तो एक तरह से आपने देखा ये काम तक हो गए, 50 तक हो गए लेवल, 50 तक हमने क्लियर कवर कर लिया ना। इससे आगे भी कर सकते हैं। अब देखो 2 और 3 छोड़ दो, तो देखो इसके एक संख्या पहले जाओ तो 5 आएगी, बताओ। इसकी एक संख्या बाद में आओ तो बताओ क्या आएगी? 7 आएगी कि नहीं? अब बताओ इसकी एक संख्या पहले जाओ तो 11 आएगी, इसकी एक संख्या बाद में जाओ तो कितनी आएगी? 13 आ जाएगी कि नहीं? इसकी एक संख्या पहले जाओ 17 आएगी, इसकी एक संख्या बाद में जाओ तो कितनी आएगी? 19। इसकी एक संख्या बाद में जाओ तो कितनी आएगी? 25। 25 प्राइम नंबर नहीं होगा। इसकी एक संख्या पहले जाओ तो कितनी आएगी? 23।
ठीक है। इसकी एक संख्या पहले जाओ तो कितना आएगा 29। एक मिनट, इस वजह से तो मैं हाथों शूट करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। इधर देखो, अब बताओ इससे पहले, बताओ इससे पहले हम एक नंबर इधर गए तो क्या हुआ, कितना आया 29। एक नंबर अगर ऊपर चले जाएंगे तो एक नंबर इसमें हमने कम किया तो इतना आया, एक नंबर बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 31। तो आपने देखा यही प्राइम नंबर, यही प्राइम नंबर, ठीक है। इससे एक नंबर कम किया तो क्या 35 प्राइम नंबर है, नहीं है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका एक बढ़ाया हमने 37, तो ये प्राइम नंबर है, हाँ सही है। अब देखो इसमें एक कम करेंगे तो 41 प्राइम नंबर सही है, एक बढ़ाएंगे तो 43 प्राइम नंबर सही है। इसके मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें एक कम करेंगे 47, ये प्राइम नंबर ठीक है। इसमें एक बढ़ाएंगे 49, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 एक कहाँ रह गया पर, कहीं छूट रहा है, हाँ ये गिरा 13 और 2 ये 14 और 15। मैंने क्या बोला 2 और 3 को, ये एक अपवाद है इसलिए इनको छोड़ दो। तो 15 हो गए कि नहीं, मैं बताओ 50 तक की तो काउंट किया मैंने प्राइम नंबर, 15 निकला है कि नहीं मेरे। तो अब आपको इससे क्या समझना है, आपको इससे ये समझना है कि अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर मान लो 2 3 को छोड़ के कोई प्राइम नंबर है, तो वो या तो 6 के पहाड़े, जो 6 का मतलब जो 6 की टेबल है, 6 की टेबल में अगर आप एक ऐड कर दोगे और एक कम कर दोगे, एक जोड़ने पर एक घटाने पर आएगा, तो मतलब कोई अगर प्राइम नंबर है तो वो जरूर आएगा। अगर ये आप जोड़ के देख लो, घटा के देख लो, उसमें एक जोड़ देना तब भी उसमें 6 का पड़ा आएगा, उसमें एक घटा देना तब भी उसमें 6 का पड़ा आएगा। अगर मान लो कोई है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब बताओ इतना क्लियर। तो बताओ मैंने ऐसे 50 तक काउंट किए, ऐसे आप 100 तक भी तो कर सकते हैं कि नहीं। आप 6 की टेबल को आगे बढ़ाते जाओ, उसका एक 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 बढ़ा के चेक कर लो, कम कर चेक कर लो। पर ये चेक कर लेना कि अगर मैंने देखो यहाँ पे मैं बढ़ा देता तो 49 हो जाता, 49 बताया आपको प्राइम नंबर नहीं है, 35 भी प्राइम नंबर नहीं है, ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप काउंट कर सकते हैं जल्दी से, तो आप इसे नोट करना चाहें नोट कर लो जल्दी, नोट करो जल्दी से। नोट करने के बाद बताना मुझे, फिर मैं आगे बताऊँ। आपको इतना पता चला अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो या तो 6 के पहाड़े के एक 6 के पहाड़े के जो जो नंबर है उनमें एक जोड़ने पर आएगा, या एक कम करने पर आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखा दिया एग्जांपल देके, 2 और 3 को छोड़ के, 2 और 3 को आप अलग से काउंट करना, ठीक है। जैसे कि मान लो सागुर्दों से, देखो इस पे क्वेश्चन कैसे किस तरह से पूछता है, देखो यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको। देखो इस पे क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, जैसे कि मान लो आपसे पूछेगा 20 और 40 के बीच प्राइम नंबर का आपको क्या बताना है, योग बताना है। पहले तो आपको प्राइम नंबर काउंट करने पड़ेंगे तभी तो आप उनका योग निकाल पाओगे। तो देखो 20 के बाद बताओ 6 का फाड़ा कौन सा, 6 के फाड़े में क्या आता है 24 आता है, 24 का क्या आएगा बताओ 30 का क्या आएगा 36 का क्या आएगा बताओ, हाँ 36 के बाद तो 42 आएगा। तो हमें 40 तक ही तो काउंट करने हैं, 40 तक देख लो। तो इससे कम करेंगे तो बताओ क्या आएगा 23, इससे एक बढ़ाएंगे तो 25 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इससे एक कम करेंगे तो बताओ क्या आएगा 29, इससे एक बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 31, दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। इससे एक 35 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इससे एक बढ़ाएंगे तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 37। तो बताओ कितने प्राइम नंबर हो गए, 1 2 3 4 प्राइम नंबर हो गए हमारे, ठीक है। आप काउंट भी कर लेना, देखो कैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। 31 32 33 34 35 36, या तो आप ऐसे करो, नहीं तो फिर आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है उससे कीजिए, मैं तो दोनों चीज बता दी आपको, ठीक है। अब इसमें काउंट कर देखो, आप उसमें कैसे काउंट करोगे। आप देखोगे 21 नहीं है, आप देखो 22 नहीं है, आपको पता 23 एक, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये पता है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये है आपका, ये नहीं है, ये है आपका, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है,
ये है आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो कितने हैं? 3 ही तो आए आपके, दो, 1 2 3, हाँ एक 4 आए, 4 ही तो आए, हमारे भी 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, या तो आप ऐसे सब लिख के निकालो, ठीक है, निकालोगे आप ऐसे लिख के, या फिर आप अपने माइंड में काट दो, कैसे भी करो। ये तो छोटी संख्या है, 20 तक पूछे, 20 के लगभग अंतर पूछा है, मैं अगर ज्यादा ही पूछ लेता तो कैसे निकालते आप? तो बताओ आपको ये तरीका सही है कि नहीं सही है? तो बताओ आपको क्या निकालना है, योग निकालना है, योग कर लीजिए। आपको बताए 37 31, देखो 31 और 29 कितने हो गए? 60 हो गए, क्लियर, ये 60 लिख लो। अब इनको ऐड करेंगे तो बताओ ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे? बताओ, ये दोनों आपस में मिलकर 60 बना देंगे, ये भी 60 हो गए, तो बताओ 120 हो गया कि नहीं? अंदर कितना होगा? 120 हो गया कि नहीं? सही लिखा है ना मैंने? ठीक है, क्लियर है? आप सब चलो साफ कर दो, से नोट करना चाहते हो तो कर सकते हैं आप, नीचे ही कर देता हूँ, इनका कोई काम नहीं है। बताओ समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो अब आप, अगर आपसे पूछा जाए प्राइम नंबर निकालो तो आप निकाल लोगे, कहीं से भी पूछ ले आप, ठीक है? नहीं तो फिर आप तो पता है 2 और 3 को तो छोड़ गए, ऐसे मान लो 1 से 10 तक पूछता है तो आपसे 1 से 10 तक आप क्या करोगे? अगर 6 लोगे, 6 के बाद क्या करोगे? 5 तो ये हो गया, 5 प्राइम नंबर नहीं होगा, 5 प्राइम नंबर, हाँ 5 प्राइम नंबर होगा, ठीक है। और ऊपर ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, तो ये 2 आ गए। उसके बाद आपने देखा क्या, 2 और 3, ये भी तो आपको अलग से ऐड करने पड़ेंगे, अलग से ऐड करने होंगे कि नहीं? कर दूं साहब? क्लियर है इतना? बताओ इतना क्लियर है? इस पर तो क्वेश्चन कैसे आए हैं इसमें? वही ऐसे आए हैं जैसे मैं अभी आपको पूछा था, 60 और 80 के बीच में आने वाली आवाज संख्याओं का योग कितना है, जैसे कि मैंने समझा दिया। ठीक है, मल्टीपल भी पूछ सकता है, ऐसे मान लो आपसे बोले 80 और 10 के बीच में आने वाली आवाज संख्या मल्टीपल याद करो, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। और देखो, हाँ ये चीज देखो आप, जैसे कि मान लो आप देखा होगा एग्जाम में आता है आपके में को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी सहअवाज संख्या किसे कहते हैं बताओ? पहले आपको पता होगी तभी तो आप बता पाओगे। दूसरी आपको तो पूछता है रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम, इसे हिंदी में बोलते हैं आपकी अपेक्षित संख्या, अपेक्षित संख्या, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है, आपसे पूछा जाता है ट्विन नंबर, ट्विन ट्विन नहीं, ट्विन प्राइम किसे कहते हैं, यानी जुड़वा लिख लो, जुड़वा आवाज संख्या, ठीक है, आवाज लिखना है यहाँ पे, आवाज जी वाली, ठीक है, प्राइम। चौथा देखो आपसे पूछा जाता है परफेक्ट नंबर, यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, ठीक है। तो हम इन चारों के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अभी। तो तब सबसे पहले हम कौन सी संख्या लें, नोट कर लो सबको, फिर उसका हम एक एक करके सब बताएंगे, ठीक है। चलो तो मैं बताऊं, देखो आपको बताए को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, बताओ को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? पहले आप इन सबको नोट करो, क्योंकि मैं साफ करके अच्छे से बताऊंगा इनको। चलो मैं एक एक बता रहा हूँ, देखो ये भी ए और बी की फॉर्म में होगा, दोनों दोनों प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। ये भी ए और बी की फॉर्म में होंगे, दोनों प्राइम नंबर होंगे, ये भी ए और बी की फॉर्म में होंगे, दोनों प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, तो बताओ ए और बी की फॉर्म में लिखे होंगे इस तरह से, दोनों मतलब जोड़े में लिखे होंगे आप उसमें, ठीक है। ये तो क्लियर है ना आपको सबको? तो इनमें अंतर क्या क्या होता है, देखो ये दोनों होती है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों प्राइम होते हैं, ठीक है, प्राइम होते हैं, ये तो मैंने बता दिया, ए और बी की फॉर्म में लिखे रहते हैं, ठीक है। इससे क्या नंबर कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि मान लो आप लिख दो यहाँ पे 3 और 5 भी हो सकते हैं, यहाँ पे 3 और प्राइम नंबर 17 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, सहअवाज संख्याएं, ठीक है। क्लियर है? अगर इतना क्लियर है, अब आप इसके आगे लिख सकते हैं कोई भी, ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखो कोई भी प्राइम नंबर से आप सब क्लियर हो गया ना, तो देखो
अब देखो इस पे आ जाओ। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आपसे ये दोनों अगर एक तरह से आप ये याद करते हो दोनों ये सेम ही है तो आप सेम बोल सकते हो, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ एक होना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ अगर एक है तो वो ऐसे अगर मान लो ये संख्या 3 और 5 तो इन दोनों का एचसीएफ एक है, तो ये भी कौन संख्या होगी, ये भी अपेक्षित संख्या होगी। ठीक है, इसमें आप याद करने के लिए लिख सकते हो एचसीएफ 1 कितना होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस पे और देख लो आप देख लो 3 और आप इधर देख लो 17, ऐसे कितना है, 1 ही तो है। तो मतलब कहना मतलब ये इन दोनों को आप एक तरह से याद कर सकते हो, पर इन दोनों में डिफरेंस बहुत है, बट आपके एग्जाम के लेवल से डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपको याद कर लो ऐसे दोनों का क्या, इसका भी आपसे बनी होना चाहिए, इसका भी ऐसे बनी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ट्विन प्राइम में क्या होता है, ट्विन प्राइम में ये होता है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 2 के बराबर होना चाहिए, जैसे 3 और 5, 41 और 43, 2 गैप। और बताओ क्या होंगे, बताओ 11 और 13, 2 गैप है। तो मतलब इन दोनों के बीच का गैप दोनों 2 होना चाहिए। इतना क्लियर है, ट्विन प्राइम निकाल लोगे आप। ठीक है, ट्विन प्राइम में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखो ट्विन प्राइम हो गया, आपको बताया एस से 1 होना चाहिए, प्राइम नंबर कोई भी हो। ठीक है, ले लेना हमने। ठीक है, अगर ये सब क्लियर है आपको तो आप परफेक्ट नंबर की चले। चलो ट्विन प्राइम के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, इसे क्लियर कर दूं ऊपर से। लो ये दोनों सेम है, पर आपको इसलिए बता दिए क्योंकि काफी को पता नहीं होगा कि कैसे होती है, इसलिए बताया मैंने। ठीक है, अब दो ट्विन प्राइम क्या होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर यानी कौन सी संख्या है, आप लिख सकते हो जुड़वा, यानी एक दूसरे के जैसे दिखने वाले आवाज संख्या। ठीक है, इसकी जो प्योर हिंदी होगी वो तो शायद कुछ और हो सकती है, पर मैंने भी लिख दिया। ठीक है, आप देखो जैसे ए और बी की फॉर्म होना चाहिए, इन दोनों के गैप कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, इतना तो बताया था, जैसे एग्जांपल दिए थे मैंने इसमें 3 और 5, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 ही तो है। जैसे कि एग्जांपल दिए थे मैंने 11 और 13, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 ही तो है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो आप देखो मैं आपको कुछ चीज लिखा देता हूँ यहाँ पे, आपको वो याद रखनी है। जैसे कि मैं लिखा दूँ आपसे आपसे पूछ ले 1 से लेकर 50 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर होंगे, या 50 से लेकर 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर होंगे, तो ये आपको लिख लेना है। ठीक है, तो लिख लो आप 1 से 20 लेके बीच के 50 के बीच में 6 होंगे, और 50 से लेकर 100 के बीच में कितने होंगे, 8। टोटल 1 से लेकर 100 तक कितने हो गए बताओ। टोटल 1 से लेकर 100 तक कितने हो गए बताओ, 14 हो गए कि नहीं, तो ये लिख काउंट कर लेना। ठीक है, अगर इससे भी आगे पूछता है, मान लो आपसे पूछे 1 से लेकर 11 के बीच में कितने होंगे, ट्विन प्राइम बता रहा हूँ मैं, वैसे पूछता नहीं है पर मैं लगा देता हूँ 36, लिख लो। ठीक है, नोट कर लो इसे, क्योंकि इतना पूछता नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ, कर लो। बस समझ में आया कि नहीं, ये मैंने डेफिनेशन इसलिए बताई, वैसे सबको पता होता है इसलिए बताई, क्योंकि बाई चांस अगर एग्जाम में आया तो अगर आपको पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो पता होना चाहिए। चलो साफ कर दो इसे, साफ कर दो इसे। चलो देखो, अब देखो, अब मैं कौन संख्या पर आ गया, अब आ गया मैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे अच्छे से, यानी संपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं, सॉरी उसमें गलत लिख जाता है, संपूर्ण संख्या। देखो परफेक्ट नंबर आपने पता है बहुत कम ही परफेक्ट नंबर होते हैं। जैसे कि मान लो एक 6 परफेक्ट नंबर है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसका हम परफेक्ट फैक्टर करेंगे तो बताओ कितने होंगे, 1 से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और ये 6 खुद होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, 6 एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो फिर इसके बारे में बताता हूँ मैं। अब देखो आपको बताया, अगर मैं इसे 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 मतलब ये ना होता 6, तो बताओ इनको ऐड करेंगे आपस में, बताओ फैक्टर को, तो क्या आ रहा है, सब करेंगे, देखो सही आ रहा है ना। तो मतलब क्या कहने का मतलब क्या है, बस नंबर को छोड़ के उसकी जो फैक्टर का सम अगर उसके नंबर के बराबर आता है तो वो संख्या कौन सी होगी, हमारी पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, संपूर्ण संख्या होगी। ठीक है, संपूर्ण संख्या होगी। तो अब देखो 28 भी संपूर्ण संख्या है, इसका इसको भी देख लो आप, 1 3 नहीं 4 7 और कौन सा होगा 14, और एक 28 खुद होगा। अब इनको ऐड करो इसे छोड़ के,
तो बताया, देखो आप बताए इसका सम किसके बराबर आ रहा है, इसका सम आ रहा है, इसे छोड़ के करो, इसका सम आ रहा है 28 के बराबर, तो मतलब कौन सी हमारी पूर्ण नंबर है। तो आप अपने संपूर्ण नंबर, तो परफेक्ट नंबर चेक करना सीख लोगे आप, समझ में आया ना कौन सा परफेक्ट नंबर है। तो देखो अब देखो पहला परफेक्ट नंबर 6 है, दूसरा परफेक्ट नंबर 28 है, इसके बाद बढ़ेंगे तो बहुत बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं लिखा देता हूँ कौन सा परफेक्ट नंबर है। जैसे कि मान लो पहला कौन सा है, पहला 6 है, दूसरा कौन सा है 28 है, तीसरा कौन सा है, आपको चेक करना सिखा दिया ना, वो बहुत बड़े पूछते हैं, जैसे कि 496 है। अब इसके बाद कौन सा आएगा 496। अब चौथे नंबर पर देखो कौन सा आएगा 81 28। ये परफेक्ट नंबर है, ठीक है, बहुत दूर दूर पहुंच जाता है, कोई नंबर नहीं मिलता है ऐसे जिसके जिसके फैक्टर उसे छोड़ के कंप्लीट हो, ठीक है। तो इसमें एक अलग प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में थोड़ा समझ लो, करो कर लो नोट जल्दी फटाफट। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो देखो सुनो, अब मेरी बात सुनो सही से, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो आपको बताया कि नंबर सिस्टम में मैंने बहुत कुछ मतलब करा दिया है इसमें, ठीक है। लगभग लगभग 12 13 14 वीडियो पहुंच चुकी हैं आपके पास। तो आप देखो, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट रहा है अब भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं उस टॉपिक को अगर मुझे लगेगा कि इसी का टॉपिक है तो इसमें लूंगा, नहीं तो फिर मैं सिंप्लीफिकेशन में लूंगा। सिंप्लीफिकेशन में अभी नहीं कराऊंगा। तो अगर आप बताओ मुझे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन करके बता देना मुझे। अगर आप नहीं बताते हो तो मैं कुछ अब हिसाब से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर आप बता रहे तो सही है, नहीं बताते हो तो कोई बात नहीं, वैसे आपको बताना चाहिए। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें, ठीक है। और इससे कोई रिलेटेड डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, और इसके सीरीज वाले क्वेश्चन है उसकी मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।